हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो आपको बताऊंगा, किसी ने आपको ऐसा नहीं बताया है, किसी ने ऐसा नहीं बताया है इस टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Are you afraid of the dark? Are you scared? तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बताऊंगा किस टाइम पे मर्द का लिंग काट दिया जाता है और लंड काट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूं कि कब लिंग काट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, शादी के बाद में संभोग होता है बहुत ज़्यादा, और स्वागरात से ही संभोग होना शुरू हो जाता है, संभोग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे संभोग ज़्यादा बढ़ता है और वहाँ पे बच्चा वगैरह अगर नहीं होता है तो और भी ज़्यादा संभोग लोग करते हैं और बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से होता है। और दिन रात संभोग करने के कारण उनका जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम जाता है, और उनके शरीर में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो वीर्य, वो भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। एकदम पूरा सा जो आदमी इस तरह से करता है संभोग दिन रात, वो आदमी पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से होता है। और उधर में संतुष्ट नहीं होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो उसको भी संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है। और अपने मज़े करने के लिए भी होता है। तो आप अगर मज़ा करते हैं, संभोग करते हैं, तो आप एक काम करिए, एक हद और एक लिमिट में रहकर करिए, नहीं तो आपको भी इस तरह से अपना लिंग गंवाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कब लिंग काट देते हैं, कब आपका लिंग काट दिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लिंग कब काट दिया जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा संभोग करने की वजह से आपका जो लिंग है या लंड है, उसको कह लीजिए, हिंदी में लंड कहते हैं। तो वहाँ पे वो लंड जो है वो खराब हो जाता है, वो एकदम से छिल जाता है, और वहाँ वो लाल हो जाता है, छिल जाता है, और उसके बाद में छिलने की वजह से लाल हो जाता है। तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा संभोग करने की वजह से वो लंड छिल जाता है और वहाँ पे लाल हो जाता है। और उधर में संतुष्ट नहीं कर पाने की वजह से, और बहुत ज़्यादा संभोग करने की वजह से ऐसा होता है। तो मज़ा लेने के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स संभोग करने के टाइम पे आप एक बात याद रखें कि संभोग करने के टाइम पे इस बात को याद रखें, योनि में जो कुछ भी बैक्टीरिया और कीटाणु वगैरह है, जर्म्स वगैरह है, उसको आप पहले ही साफ कर लीजिए। और अपने लिंग में भी जो कुछ भी लगा हुआ है उसको आप साफ कर लीजिए, नहीं तो आपको भी इस तरह से हो सकता है, अपना लिंग गंवाना पड़ सकता है। तो आप इसको साफ करके जितना कीटाणु वगैरह, जर्म्स वगैरह है, उसको साफ करके ही अपना काम शुरू करिए या फिर जुदाई शुरू करिए। इस तरह से होता है। तो नहीं तो आपको भी परेशानी झेलना पड़ेगा अगर आपको ये हो गया अगर आप जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जो आप साफ नहीं करते हैं और साफ नहीं रख पाते हैं, तो आपको संभोग करने के टाइम पे वहाँ पे छिल जाता है, अपना लिंग छिल जाता है बहुत ज़्यादा संभोग करने की वजह से। और वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होता है। इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे जल्दी ठीक नहीं हुआ, बहुत जल्द डॉक्टर के पास नहीं गए और वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है, और वहाँ पे बहुत बड़ा
बीमारी पैदा हो जाता है। तो ये जो बीमारी, इसका नाम है AIDS। इसका फुल मीनिंग आपको पता चल इसका फुल फॉर्म जो है आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। एड्स इसको कहते हैं। तो एड्स हो जाता है और एड्स हो जाने से आपका जो लिंग है उसको काट दिया जाता है। अगर डॉक्टर पहले इलाज करते हैं और इलाज के दौरान इसको काट दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बार बार आपको जो ये परेशान करेगा। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, नहीं तो आपको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ेगा। थोड़ा सा इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे डॉक्टर दवाई वगैरह दे देते हैं, और नहीं तो वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं। ऑपरेशन हो जाता, घर में आ जाते हैं, घर में भेज देते हैं डॉक्टर वगैरह, घर में भेज देते हैं डॉक्टर। और उसके बाद में डॉक्टर घर में भेज देते हैं, और फिर वहाँ पे हो जाता है में जो यूरिन निकलता है, वो यूरिन निकलता है। उस यूरिन निकलने की वजह से वहाँ पे भीग जाता है, और आपका जो लिंग है वहाँ पे फिर से वो कीड़ा हो जाता है। तो कीड़ा हो जाने की वजह से आपका लिंग काट दिया जाता है। वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता, तो इसको एड्स कहते हैं, और आपके लिंग में या लंड में एड्स हो जाता है। तो इस तरह से आपका लिंग काट दिया जाएगा अगर आप संभाल कर नहीं रखें, साफ़ सुथरा नहीं रहे, और संभोग करने के टाइम में साफ़ सुथरा नहीं किए। तो आपको पता चल गया होगा कि अपना लंड या लिंग कब काट देंगे अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रहे। तो हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Are you afraid of the dark? Are you scared? तो बिना स्किप किए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताता हूँ आपको। शादी के पहले अगर आप संभोग करते हैं, जब वगैरह है और आप संभोग करते हैं, तो आपको लिंग काट, आपका जो संभोग करते हैं तो आप होकर साफ़ सुथरा होकर संभोग करिए, नहीं तो आपको भी ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स, साफ़ सुथरा अगर नहीं रहेंगे और संभोग कर देंगे तो आपको ये जर्म्स वगैरह वहाँ पर लगा रहता है, और इससे बहुत सारा इन्फेक्शन फैल जाता है, और इन्फेक्शन फैल जाता है तो आपको अपना लिंग गंवाना पड़ेगा अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका GF है और आप संभोग करते हैं तो पहले आप मज़े लेने के लिए संभोग करेंगे, और वहाँ पे मज़े लेने के लिए संभोग करेंगे, और फिर भी आपको वहाँ पे अपना लिंग गंवाना पड़ेगा। और औरत को कुछ नहीं होता है, तो औरत को कुछ नहीं होगा, और जो भी होगा आपको होगा। तो अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रहे और आप जो बहुत ज़्यादा संभोग करते हैं तो आपका जो लिंग है वो छिल जाएगा, और छिलने की वजह से वहाँ पर गीला हो जाएगा। और वहाँ पे जो पहले से जर्म्स वगैरह लगे रहते हैं, वो अगर पहले साफ़ नहीं किया है तो उसको साफ़ कर लीजिए, नहीं तो गीला रहने की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे जीवाणु और कीटाणु बन जाते हैं। तो इस तरह से होता है, और वहाँ पे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तुरंत, और नहीं गए तो आपको बहुत बड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा। ज़िंदगी भर के लिए आपको अपना लिंग गंवाना पड़ेगा, आप किसी दिन मज़ा नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरह से होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्यों आपका लिंग काट दिया जाता है। तो और शादी के बाद में फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ तो शादी के बाद में बहुत ज़्यादा जुदाई होता है और संभोग होता है। तो शादी के बाद में बच्चा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संभोग होता है, और इसी के कारण जो मर्द होते हैं उनका लिंग बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, और बहुत ज़्यादा संभोग करने की वजह से वहाँ पे छिल जाता है, और वहाँ पे अगर वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर डॉक्टर कहता है कि ये एड्स हो गया है।
तो एड्स हो गया है, और एड्स हो जाने के बाद से आपको पता है AIDS इसको कहते हैं, और वहाँ पे कीड़ा वगैरह हो जाता है। पहले इन्फेक्शन होता है और बाद में वहाँ पे कीड़ा हो जाता है। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और आप डॉक्टर के पास नहीं गए बहुत जल्द तो आपको अपना लिंग गंवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अगर कीड़ा हो गया अपना लिंग में तो वो ऑपरेशन कर देगा। आपका लिंग है जो उसको ऑपरेशन कर देगा। पहले दवाई वगैरह देगा, उसके बाद में ऑपरेशन कर देगा। आपका लिंग है जो धीरे धीरे काटते काटते आपका लिंग पूरा ख़त्म कर देगा। अगर नहीं ठीक हुआ, अगर आपको ऑपरेशन किया और उसके बाद में फिर से हो गया, क्योंकि वहाँ पे फिर से होने का खतरा रहता है। यूरिन वगैरह जो निकलता है तो वहाँ पे गीला रहता है और वहाँ पे फिर से हो जाता है। तो यूरिन वगैरह निकलने की वजह से वहाँ पे फिर से कीड़ा हो जाता है, और उसको अगर आप फिर से डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे उसको काट दिया जाता है। और अगर कीड़ा हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो इस टाइम पे मर्द का तो आपको पता चल गया होगा कि कब मर्द का लिंग काट दिया जाता है और बिल्कुल काट कर फेंक दिया जाता है। और अगर आपको इस तरह से हो गया तो आप क्या करेंगे? आप पहले ही डॉक्टर के पास, आपको कुछ भी लगे ऐसा तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए, और इस तरह से डॉक्टर के पास चले जाइए, और नहीं तो आपको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ेगा, अपना लिंग गंवाना पड़ेगा। तो हमारी आज की वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नया वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।